डिस्कवर इंडिया बाय रोड में आपका एक बार फिर से स्वागत है दोस्तों। जैसे कि आप सभी जानते हो, इस वक्त हम मध्य प्रदेश की ट्रिप पर है। हमारी इस ट्रिप के दौरान हम एमपी के 5 मुख्य शहर जिसमें इंदौर, उज्जैन, ओमकारेश्वर, माहेश्वर और मांडू जाने वाले हैं। तो आज हम आपको लेके जा रहे हैं ओमकारेश्वर और मामलेश्वर के ज्योतिर्लिंग के दर्शनों के लिए। तो चलिए यात्रा शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हम डे 2 में उज्जैन में थे और उज्जैन से ओमकारेश्वर की दूरी करीबन 140 किलोमीटर है, जिसे पूरा करने में करीबन 3.5 घंटे लगते हैं। यदि आप उज्जैन का वीडियो देखना चाहते हैं तो उसकी लिंक मैंने ऊपर आई बटन में दे दी है। ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग नर्मदा नदी के किनारे पर स्थित है और यह भारत के 12 प्रमुख ज्योतिर्लिंगों में से एक माना जाता है। ओमकारेश्वर में हमने अपनी ठहरने की व्यवस्था श्री गजानन महाराज संस्थान के भक्त निवास में की थी। यह भक्त निवास काफ़ी साफ सुथरा और सुंदर है दोस्तों। इस भक्त निवास के बीचों बीच श्री गजानन महाराज का एक स्मृति मंदिर भी बना हुआ है और यहाँ का परिसर काफ़ी साफ सुथरा और रम्य है। यहाँ पर यात्रियों के लिए काफ़ी सारी सुविधाएं उपलब्ध है और उसके अलावा यहाँ पर आपको काफ़ी सस्ते दरों में सात्विक भोजन भी मिलता है दोस्तों। यहाँ पे आपको काफ़ी वाजिबी दर में रूम मिल जाएंगे दोस्तों, लेकिन इनकी आप फ़ोन पे या ऑनलाइन बुकिंग नहीं करवा सकते। आप जब यहाँ पे आओगे तभी आपको यहाँ पर रूम अलॉट किया जाएगा। यहाँ पर विराजमान ज्योतिर्लिंग 2 भागों में विभाजित है। नदी के इस पार वाले ज्योतिर्लिंग को ममलेश्वर और सामने वाले पार के ज्योतिर्लिंग को ओमकारेश्वर कहा जाता है, जो कि एक टापू पर स्थित है और उस टापू को मंधाता या शिवपुरी भी कहा जाता है। तो चलिए सबसे पहले दर्शन करते हैं मामलेश्वर ज्योतिर्लिंग के, जो कि गजानन महाराज संस्थान से कुछ 5 मिनट की दूरी पर ही स्थित है। यहाँ का ज्योतिर्लिंग जो है, यह सामने ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग का ही दूसरा भाग माना जाता है और यहाँ पर आप मंदिर के अंदर भी फोटोग्राफी कर सकते हैं। इसके अलावा इस परिसर में और 2-3 मंदिर भी है और यहाँ की दीवारों पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पे काफ़ी सुंदर नक्काशी की हुई है, जिसे देख के ही पता चलता है कि यह मंदिर काफ़ी पुरातन है। ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करके अब हम आ गए थे गौमुख घाट पर, जहाँ से आपको सामने ओमकारेश्वर दर्शन के लिए नौका मिल सकती है। तो हमने यहाँ पर नौका से जाने का फैसला किया और हमने सोचा कि हम रिटर्न में ब्रिज से आ जाएंगे। नौका वाले आपसे प्रति व्यक्ति 100 से 150 रुपया चार्ज करते हैं और वह आपको थोड़ा आगे पीछे घुमाने के बाद सामने रामघाट पर छोड़ते हैं। यदि आप नौका में न जाना चाहो तो आप यहाँ पर बने हुए इन 2 पुलों से भी सामने जा सकते हो। अभी इस समय यह दिसंबर का महीना था, तो यहाँ पर यात्री भी हमें इतने नहीं दिखाई दे रहे थे और उस वजह से यहाँ पर हमें काफ़ी मज़ा भी आ रहा था दोस्तों। उम्मीद है आपको भी हमारे साथ उतना ही मज़ा आ रहा होगा। यहाँ पर नर्मदा नदी का पानी काफ़ी स्वच्छ और निर्मल है दोस्तों। यहाँ पर आप स्नान भी कर सकते हो। दरअसल हम स्नान की तैयारी से नहीं आए थे, इस वजह से हम भी यहाँ पर स्नान नहीं कर पाए, लेकिन मैं आपको इसीलिए बता रहा हूँ कि अगर आप आते हो यहाँ पर तो आपको एक बार तो यहाँ पर नदी में स्नान ज़रूर करना चाहिए दोस्तों। भैरव घाट के अलावा यहाँ पर आगे की तरफ काफ़ी सुव्यवस्थित घाट बने हुए हैं, जिनमें से मुख्यतः नगर घाट और अभय घाट है। नौका विहार के दौरान आप इन सभी प्रमुख घाटों का दर्शन अपनी नौका से कर सकते हो। तो चलिए, जब तक हम यह नौका यात्रा करते हैं तब तक मैं आपको ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के बारे में एक जो प्रचलित कहानी है वह सुना देता हूँ। माना जाता है कि एक बार नारद मुनि भ्रमण करते करते विंध्याचल पर्वत पे पहुँचे और जब विंध्याचल पर्वत के सामने उन्होंने मेरू पर्वत की काफ़ी प्रशंसा की तो विंध्याचल को काफ़ी बुरा लगा। तभी उन्होंने भगवान शिव की आराधना करने का निश्चय किया
और वहाँ पर एक शिवलिंग स्थापित किया और लगातार 6 महीने तक उसकी पूजा की, जिससे शिव भगवान प्रसन्न होकर वहाँ पर प्रकट हुए और उन्होंने विंध्य से वरदान मांगने के लिए कहा। तब विंध्य ने कहा कि यदि आप मुझसे सचमुच प्रसन्न है तो मुझे बुद्धि प्रदान करें और मुझे अपना कार्य सिद्ध करने के लिए शक्ति दे। और इस तरह भगवान शिवजी ने उन्हें वरदान दिया। वर देने के पश्चात वहाँ पर कुछ देवता और ऋषिगण भी आ गए और उन्होंने भी शिव भगवान की पूजा की और उन्होंने उनसे वहाँ पर विराजमान होने के लिए कहा। और शिवजी तो ठहरे भोलेनाथ, उन्होंने उन लोगों की बात मान ली और ओमकार लिंग को 2 लिंगों में विभक्त कर दिया। जो पार्थिव लिंग विंध्य के राजा द्वारा बनाया गया था वह परमेश्वर लिंग, या हम जिसे आज ममलेश्वर कहते हैं, उस नाम से जाना जाता है। और जहाँ पर भगवान शिवजी स्थापित हुए थे उस लिंग को ओमकारेश्वर लिंग कहा जाता है। वैसे तो ओमकारेश्वर लिंग से प्रचलित और भी काफ़ी सारी कहानियाँ हैं, लेकिन उनमें से यह कहानी सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है। हमारी नौका यात्रा करते करते अब सूरज ढलने को आ गया था और अब हम जा रहे थे यहाँ पे बने हुए एक बांध की तरफ, जिसे नर्मदा रिवर डैम भी कहा जाता है। नर्मदा नदी के डैम साइड पे अभी एक नया ब्रिज भी बना हुआ है जिसे सस्पेंशन ब्रिज कहा जाता है, और हम रिटर्न आने में इसी ब्रिज का इस्तेमाल करने वाले हैं, क्योंकि यह हमें सीधा हमारे निवास स्थान यानी कि गजानन महाराज मंदिर तक पहुंचा देगा। नौका यात्रा पूरी करके अब हम आ गए थे ओमकारेश्वर। यहाँ पर भी कुछ ज़्यादा भीड़ नहीं थी, तो फटाफट हमारे दर्शन भी हो गए। यहाँ पे मंदिर के अंदर आप कैमरा नहीं ले जा सकते, तो उस वजह से मैं अंदर फोटोग्राफी नहीं कर सका, लेकिन यह कुछ तस्वीरें हैं जो मैंने इंटरनेट से आपके लिए निकाली है, ताकि आप भी भगवान ओमकारेश्वर के दर्शन करके उनका आशीर्वाद ले सके। दोस्तों, मंदिर में तो आप पूजा नहीं कर सकते, लेकिन मंदिर के नीचे की तरफ एक हॉल बना हुआ है जहाँ पर बैठकर आप शिवजी की आराधना कर सकते हो। और जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि वापसी के समय हम इसी सस्पेंशन ब्रिज से होकर जाने वाले थे। तो आज दूसरा दिन है दोस्तों, और हम आ गए हैं डैम साइट पर। जी हाँ, एक छोटी सी ड्राइव करके आप इस डैम के नज़दीक आ सकते हो। यहाँ पर आप अपनी गाड़ी से भी आ सकते हो, या तो आप ऑटो भी लेकर आ सकते हो, लेकिन यहाँ पर ऑटो ज़्यादा नहीं आती, तो अगर आपके पास अपनी खुद की गाड़ी हो तो आपको यहाँ पर आने में आसानी होगी। यहाँ से आप मंदिर का दृश्य भी काफ़ी अच्छे से देख सकते हो, और यहाँ पर एक फ़ोटोग्राफी जैसा पॉइंट बना हुआ है जहाँ पे आप अपनी फ़ोटोग्राफी कर सकते हो। तो उम्मीद है दोस्तों आपको आज हमारे साथ इस यात्रा में मज़ा आया होगा, और यदि आपको इस यात्रा के बारे में कोई भी और जानकारी चाहिए, जैसे इसके आरती के समय या उसके बारे में, तो हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। और कल हम जाने वाले हैं माहेश्वर और मांडू, तो हमारे साथ बने रहिएगा डिस्कवर इंडिया बाय रोड पर। धन्यवाद दोस्तों।